लेने की कुदरत रखता है, वो बर्तनों को यूज करने की कुदरत रखता है, वो हम जैसे नलायकों को यूज करने की क्या करता है, तो मैं अभी अजरा की किताब की जो डीप स्टडी है ना वो थोड़ी सी करें। ये वो वाली डीप नहीं है, ये वो वाली डीप है जो लोग बाइबल पढ़ रहे हैं लेकिन अभी तक उन्हें सही तरीके से बाइबल पढ़ने की समझ में नहीं आई। ठीक है, ये उनके लिए है। कई लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने 4-4 5-5 मरतबा भी बाइबल मुकम्मल कर ली है, लेकिन अभी भी बाइबल को सही तरीके से पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए थोड़ी सी स्टडी। ठीक है जी, तो मैंने इसका एक नक्शा तो बना दिया था आपके माइंड के मुताबिक। नक्शे पर नहीं मैं वापस जाऊंगा, नक्शा अगर लेता हूँ तो वो 10 मिनट मेरे अलहदा से चले जाएंगे। तो अभी मैं जो हूँ अजरा की किताब की यानी कि डीप स्टडी के अंदर थोड़ा सा जाने लगे हम थोड़ा। ठीक है जी, तो पहले भी मैंने ये चीजें बता दी हैं लेकिन आज फिर मैं थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ शुरू से। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं लिखा था वो उनके पास आज फिर मौका है, वो लिख सकते हैं, और जो नए आए हैं उनके पास भी ये मौका है कि वो भी लिख सकते हैं। मैं फास्ट फास्ट थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ पहले। ठीक है जी, तो अजरा की किताब जो है वो असीरी के अंदर लिखी गई है। असीरी कौन सी असीरी थी? ये बाबल की असीरी थी। टोटल बाइबल के मुताबिक 3 दफा जो है इसराइल जो है वो गुलामी के अंदर गया है, और ये पहली मर्तबा, ये पहली गुलामी थी जिसके अंदर इसराइल गया था। ठीक है, सबसे पहली वाली गुलामी को नहीं हम लेंगे। सबसे पहली वाली जो गुलामी थी वो इसराइल की मिस्र के अंदर थी, जो 400 साल की थी। ठीक है जी, ये अजरा की जो किताब है ये हमें बताती है, ये बाबल की गुलामी के बारे में बताती है कि बाबल के बाद जो है, बाबल को जिस कंट्री ने फतह किया, जिसने बाबल को मार खत्म किया, वो कौन सी कंट्री थी? वो थी फारस की कंट्री थी। यानी बाबल के बाद अब कौन सी आ गई थी कंट्री? अब फारस की कंट्री आ गई थी। बाबली ने असीरी के अंदर लेकर के, और फारस ने आकर इन्हें क्या किया? फारस के बादशाह ने यानी ईरान के बादशाह ने इन्हें आजाद किया था। अच्छा जी, कंटिन्यूटी जो इस किताब की बनेगी ना, वो बनेगी क्रॉनिकल्स बनेगी। ठीक है, और अजरा की किताब ऑलरेडी आज हम डिस्कस कर रहे हैं। नहीमिया की किताब बनेगी, एस्टर की किताब बनेगी, और डैनियल की किताब बनेगी, हिजी की किताब बनेगी, जिक्रिया की किताब बनेगी, और मलाकी की किताब बनेगी। ठीक है जी, ये ऐसी किताबें हैं, ये ऐसी बुक्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब ये देखें, अजरा की स्टोरी जो है, नहीमिया की जो स्टोरी है, और जो आस्तर की स्टोरी है, ये एक ही टाइम पीरियड की है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप हिजी की स्टोरी देखें, उसके बाद आप जकरिया की स्टोरी देखें, तो ये आपस में कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा कनेक्टेड है ये आपस में। ठीक है, इसराइल ने क्या किया? गुनाह किया, और खुदा ने इन्हें बाबल की गुलामी के अंदर भेज दिया। इनके इस किताब के अंदर आपको 3 आर मिलेंगे। ठीक है जी, रिटर्न, पहला आर जो है वो रिटर्न है, दूसरा है रिस्टोर, और तीसरा है रिपेटेंस। ठीक है, रिटर्न यानी कि वापस आना, रिस्टोर बहाल होना। ठीक है, बहाल किसका होना? खुदा की हैकल का और खुदा के लोगों का बहाल होना। ठीक है जी, बहाली की तरफ आना यानी आजादी की तरफ आना, खुल जाना। ठीक है, और रिपेंटेंस, गुनाहों से तौबा करना है जी, रिपेंटेंस भी है इसमें, इस किताब के अंदर ये 3 चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है जी, और सबसे पहले जिस चीज के बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि जैसा कि खुदा के बंदा यर्मिया ने पहले ही कह दिया था कि भी तुम लोग कहां पर जाओगे? गुलामी के अंदर जाओगे, क्योंकि तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने क्या किया? गुनाह किया है, और ये कितने साल की होगी? ये 70 साल की होगी गुलामी। अगर मेरे साथ कोई यर्मिया की किताब उसका 29 चैप्टर और वर्स नंबर 10 से पढ़े तो उसमें आपको मिल जाएगा ये रेफरेंस। यहोवा यह कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना यह मनभावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान से लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। हाँ जी, सिस्टर देखें, ये खुदावन जो है क्या कह रहे हैं? 70 साल में मैं तुम्हारी क्या करूंगा? शुद्धि करूंगा। तो 70 साल जो है, यर्मिया नबी ने कितने साल पहले बता दिया? तकरीबन 100 साल पहले ही यर्मिया ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि भाई तुम लोग कहां पर जाओगे? बाबलोन की गुलामी के अंदर जाओगे, बाबल की गुलामी के अंदर जाओगे, और उसके बाद वहां पर तुम्हें कितने साल रहने पड़ेंगे? 70 साल रहने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप टाइम पीरियड को देखें ना, तो ये पूरा 100 साल बनता है। 100 साल में क्या, 100 साल पहले इसने
भविष्यवाणी कर दी थी, ठीक है जी। और ये भविष्यवाणी 100 साल के बाद मुकम्मल हुई है, 100 साल के बाद, कि तुम क्या करोगे 70 साल। अब देखें, ये गुलामी के अंदर कितने साल पहले गए थे, ये गुलामी में गए थे 606 के अंदर, ये गुलामी के अंदर जाते हैं, ठीक है। और हैकल की जो तबाही होती है वो होती है 586 के अंदर, ठीक है। और 586 में जब, क्योंकि वहां पर हैकल को कोई रखवाली करने वाला नहीं था, हैकल, क्योंकि जो बिल्डिंग्स होती हैं वो कुदरती आफात, यानी जो जलजले भूचाल आते हैं उनकी मार को नहीं सह सकती बिल्डिंग्स जो होती हैं, इसलिए क्या की जाती है, उसकी मेंटेनेंस की जाती है बार बार। और खुदा के घर की मेंटेनेंस के लिए कोई था ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि सभी लोग कहां पर चले गए थे, गुलामी के अंदर थे, बाबल की असीरी के अंदर थे इस टाइम पर, ठीक है जी। तो यहाँ पर फिर क्या होता है, हैकल की तबाही जो हो जाती है वो हो जाती है 586 के अंदर, क्योंकि यहाँ पर कोई इसकी मेंटेनेंस के लिए था ही नहीं खुदा के घर की। और ये क्योंकि चले जाते हैं 606 के अंदर, ये गुलामी के अंदर गए हैं, और वापसी कब होती है 536 के अंदर ये वापस आते हैं। 536 के अंदर जब ये वापस आते हैं, अगर आप देखें 606 में से 536 को निकाला जाए तो क्या होता है, 70 ईयर्स बनते हैं। और खुदा ने 100 साल पहले ही बता दिया था, अपने नबी के जरिए से भविष्यवाणी करवा दी थी कि भाई तुम 70 साल की गुलामी में जाओगे, ठीक है जी। और मैंने इस पर थोड़ा सा ना, और मैंने इसके टाइम पीरियड को आपस में मैंने लिख कर थोड़ा सा किया था, ये बताने के बाद, तो ये भी अभी आप लिख लें तो क्या बात है। अच्छा, ये गुलामी जो थी ये 606 के अंदर, ये गुलामी के अंदर गए, ठीक है। यर्मिया नबी की जो किताब है वो 627 के दरमियान में लिखी गई है, ठीक है। और ये गुलामी में जाने से 21 साल पहले करता है नबूवत, भविष्यवाणी 21 साल पहले हुई है, ठीक है भाई, तुम अब क्या चले जाओगे, गुलामी के अंदर चले जाओगे। लेकिन उस भविष्यवाणी को पूरा होते होते कितने साल गुजर गए, तकरीबन 100 साल गुजर गया, ठीक है। तो तकरीबन 100 साल बाद ये भविष्यवाणी जो है वो पूरी होती है। जब ये भविष्यवाणी पूरी हुई तो आपको एक और बात बताऊं, यर्मिया ने तो भविष्यवाणी कर दी, तो अब हमारे यसाया भाई कैसे पीछे रह सकते हैं, यसाया नबी हमारे कैसे पीछे रह सकते हैं। तो यसाया नबी ने भी भविष्यवाणी की थी। यसाया 44 की 28 पढ़िए जरा। जो कुशों के विषय में कहता है, वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है, और मैं और मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय कहता है, वह बसाई जाएगी, और मंदिर के विषय तेरी नींव डाली जाएगी। अच्छा जी, अब ये देखें सिस्टर, यहाँ पर आपको एक पता चलेगा बात का, कि यहाँ पर परमेश्वर ने पहले ही बादशाह का नाम बता दिया। जो बादशाह 70 या 100 साल के बाद आना है उसका नाम पहले ही परमेश्वर ने बता दिया। यसाया ने क्या किया, 100 साल पहले ही खोरस के बारे में बता दिया, जो बादशाह का नाम आपने शुरू में पढ़ा ना, ठीक है, ये आपने नाम पढ़ा है, इसका नाम जो है वो पहले ही बता दिया, क्या। अगर आप देखिए जिक्रिया की किताब, उसका 4 बाब उसकी 60 आयत, आप कहते होंगे अजरा की किताब पर हम स्टडी कर रहे हैं, और ये वही चीजें हैं कि अजरा की किताब जो वो जिक्रिया की किताब के साथ भी कनेक्टेड है, इस वजह से हम इनके रेफरेंसेस को यूज कर सकते हैं। हिजी की किताब भी इसी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है जी। चलिए मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, अगर हिंदी में बाद में आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर खुदावंद का कलाम ना जरबाबुल के साथ होता है, ठीक है। तो आपने यसाया के अंदर पढ़ा है, यसाया के अंदर जो है वो खुदावंद का कलाम जो है वो खोरस बादशाह से कहता है, ठीक है। खोरस के हक में कहता है कि वो मेरा चरवाहा है, ठीक है। ये यसाया नबी की किताब में, वो मेरी मर्जी बिल्कुल पूरी करेगा, ठीक है, वो मेरी मर्जी को बिल्कुल ही पूरी करेगा। और यरूशलेम की बाबत में कहता हूं कि वो तामीर किया जाएगा, और हैकल की बाबत उसकी बुनियाद डाली जाएगी। द मीन्स द फाउंडेशन ऑफ द हाउस ऑफ द गॉड, इट विल बी कंप्लीट फ्रॉम द हॉरिस, इन द टाइम ऑफ द हॉरिस, ठीक है जी। हॉरिस के टाइम पर क्या किया जाएगा, उसे कंप्लीट किया जाएगा।
तो अगर आप देखें तो ये फाउंडेशन जो है किसने कंप्लीट की है, ठीक है, जरबाबुल का आता है जिक्र जिक्रिया की किताब में, ठीक है, जिक्रिया की किताब के अंदर जो है उसका चौथा बाब उसकी छठी आयत के अंदर आपको मिलता है। तब उसने मुझे जवाब दिया कि जरबाबुल के लिए खुदा का कलाम ये कि ना तू जोर से और ना तवानाई से बल्कि मेरी रूह से रब्बुल अफाज फरमाता है, ए बड़े पहाड़ तू क्या है, ठीक है, ए बड़े पहाड़ तू क्या है, तू जरबाबुल के सामने मैदान हो जाएगा और जब वो चोटी का पत्थर निकाल लाएगा तो लोग पुकारेंगे कि उस पर फजल हो, उस पर फजल हो। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि जरबाबुल के हाथों ने खुदा के घर की नींव डाली और उसी के हाथ उसे तमाम करेंगे, मीन्स मुकम्मल जो है उसे कंप्लीट जो है वो ही करेंगे, ठीक है। तब तू जानेगा कि रब्बुल अफाज यानी खुदावंद यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अच्छा जी, हमने हिजकियल सॉरी यसाया नबी की किताब में भी देखा है, और यसाया नबी की किताब में हमें क्या पता चल रहा है, यसाया नबी की किताब में हमें पता चल रहा है कि खुदावन के घर की फाउंडेशन किसके टाइम में डलेगी, खोरस के टाइम पर डलेगी, ठीक है जी। और आपके मेरे ख्याल में नाम थोड़ा सा डिफरेंस है, हिंदी के अंदर डिफरेंट है, लेकिन जब आप जिक्रिया की किताब में देखते हैं तो जिक्रिया की किताब में आपको पता चलता है कि जकरिया नबी की किताब में जरबाबुल जो है वो फाउंडेशन रख रहा है खुदावंद के घर की, ठीक है जी। और मेरे साथ निकालिए अब अजरा की किताब, अजरा की किताब में देखें जरा आप, अजरा अजरा पहला चैप्टर, ओके। हिंदी में पढ़ देंगे तो जरा बेनिफिट हो जाएगा सभी के। हाँ हाँ। मैं हिंदी सीख ही लेनी है, मुझे मुझे लग रहा है मैंने हिंदी सीखनी पड़ती होगी। अच्छा चले मैं पढ़ देता हूँ, यहाँ पर लिखा है, ये वही नाम है, ठीक है, जो यसाया नबी के अंदर उसने यूज किया, ठीक है। और इसमें लिखा है, खोरस बादशाह यहूदियों के अपने वतन वापसी का फरमान, यानी खोरस बादशाह क्या करता है, अपनी कंट्री में दोबारा से यहूदियों को वापस लाने का फरमान देता है। शाह फारिस यानी ईरान का बादशाह खोरस की सल्तनत के पहले साल में, इसलिए खुदा का कलाम जो यर्मिया की जुबानी आया था पूरा हुआ। अब यर्मिया की जुबान में आपने देख लिया कि भाई 70 साल जो है वो कंप्लीट होंगे तो तुम वापस जाओगे, तो ये जो है वो पूरा हुआ, यानी कि खुदावंद का कलाम जो है यर्मिया की जुबान जो लिखा गया था वो पूरा हुआ। खुदावंद ने शाह फारस खोरस का दिल उभारा, ठीक है जी। यशाया नबी की किताब में, यशाया की किताब में आपने बादशाह का नाम खोरस पढ़ा है, ठीक है जी। तो ये वही खोरस है जिसके बारे में खुदावंद का कलाम आपको बता रहा है, और खुदावंद ने बादशाह का नाम यशाया नबी की जुबान से 100 साल से पहले बता दिया था कि ये नाम का बादशाह आएगा और ये क्या करेगा, मेरे घर की नींव डालेगा, ठीक है जी। और इससे नीचे पढ़ते चले जाएंगे तो आगे आपको पता चलेगा कि जरबाबुल नाम का एक बंदा होता है, वो क्या करता है, खुदावंद के घर की तरफ लोगों को लीड करके लेकर जाता है, और जब वो लीड करके लेकर जाता है तो वो क्या करता है, इसी के टाइम के अंदर वो खुदावंद के घर की फाउंडेशन डालता है, खुदावंद के घर की बुनियाद क्या करता है वो डालता है। तो ये खुदावंद का कलाम है, यहां तक जो है अगर किसी को कोई मसला है तो मुझे बता दे, फिर आगे बढ़ते हैं हम। देखिए खुदावंद का कलाम जो है वो हमें एक एक चीज के बारे में डिटेल बता रहा है। यर्मिया ने और यशायाह ने क्या किया, भविष्यवाणी की, और वो भविष्यवाणी कहां पर पूरी हो रही है, अजरा की किताब में पूरी हो रही है और जिक्रिया की किताब के अंदर पूरी हो रही है। हाँ जी, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं इसके अंदर। नहीं है भाई। ठीक है जी। तो ईसाया के मुताबिक खोरस ने आना था और असीरों को क्या करना था, यरूशलेम में वापस भेजना था, यानी कि जो गुलामी के अंदर लोग थे उनको वापस भेजना था खोरस बादशाह ने। जैसे यसाया में आपने पहले सिस्टर जो पढ़ा 44 चैप्टर के अंदर, यसाया 44 चैप्टर के 28 वर्स के अंदर, ये लिखते चले जाइए, ये बहुत काम के रेफरेंसेस है, बहुत टाइम से इसे मैंने मुश्किल से लिखे थे, तो आपको बहुत इजी है, आप लिख सकते हैं इजीली, ठीक है। खुदा जरबाबल और दूसरे लीडर्स को भेजता है ताकि वो क्या करे, खुदा के घर की नींव डाले, यहाँ ये भी हमने देख लिया। और इनमें कौन था, आस्तर का अंकल भी था। आस्तर की जो किताब है ना, जो मलका बन जाती है आस्तर, इसमें किसका जिक्र है, आस्तर का अंकल भी था, ठीक है जी। आप मेरे साथ निकालिए अजरा की किताब, उसका दूसरा चैप्टर, उसकी दूसरी वर्ष पढ़िए जरा। ये जरुब्बाबेल, यीशु, नेहमिया, सराया, रेलाया, मर्दकै,
बिलशान, मर्दुकी, मिश ओके ओके ओके, मर्दुकी मर्दुकी। अब यहाँ पर देखिए, जरबाबुल, यशुआ, नहिमिया, सराया, और आगे नाम जो है वो मर्दुकी का नाम है। मर्दुकी कौन था? मर्दुकी वही इंसान था जिसने आस्तर को लेकर पाला था। ठीक है जी। आस्तर की किताब देखिए, आस्तर की किताब उसका दूसरा चैप्टर, उसकी वर्ष नंबर 7 पढ़िए जल्दी से, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे अब ये बुक को। आस्तर की जो किताब है, इस इन किताबों को छोड़कर तीसरी किताब बनती है, क्योंकि ये साथ साथ किताबें हैं। अजरा की, नहमिया के बाद जो है वो आस्तर की किताब भी बनेगी आपकी। एस्तर एस्तर कौन सा? आस्तर 2 बाब उसकी 7 आए। 2 का 7, हाँ, उसमें पढ़ा था, हाँ लिखा है। जी। उसने हदसा नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता-पिता कोई न थे और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता-पिता मर गए, तब मोर्दकै ने उसको अपनी बेटी करके पाला। क्या करके पाला? बेटी करके पाला। और ये वही मर्दुकी है, ठीक है, ये वही मर्दुकी है जिसने क्या किया था, आस्तर को पाला था, और बादशाह ने इसे बाद में लीडर बना दिया था। ठीक है, इसराइल के अंदर लीडर बना दिया था। और अजरा की किताब के अंदर जो है वो नहिमिया का नाम भी आ जाता है। इसका मतलब है नहिमिया भी उसी टाइम पर मौजूद था, और नहिमिया कौन था? गवर्नर था इस टाइम पर। ठीक है, सबसे पहले ये किस काम से जाता है? ये एज अ जाता है, बियर नहीं पेश करते बादशाह को, ठीक है, ये इस काम के लिए जाता है नहिमिया। ये क्या करता था? सबसे पहले टेस्ट करता था अंगूरों के रस को या बियर को, क्या जो भी सिस्टम था उस टाइम पर, जो मशरूबात बादशाह पसंद करता था, जो जूस बादशाह पसंद करता था, सबसे पहले ये पीता था और उसके बाद बादशाह के लिए जाता था। और इसने एक दो दफा अपने जो लोग थे उधर, उन्हें नहीमिया ने ये भी पूछा था कि भाई अगर मैं मर जाऊं तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? तो वो कहता भाई, जो इसका जो लीडर होता है वो कहता तू मर जाए तेरी खैर है, लेकिन बादशाह नहीं मरना चाहिए। ठीक है, तो नहीमिया जो था ये बियर का कप दिया करता था बादशाह को पीने के बाद। ठीक है, और उसके बाद जो जरबाबुल का भी जिक्र है, यशुआ का भी जिक्र है। और इसका मतलब है कि ये जितने भी नाम है नहीमिया और आस्तर और जरबाबुल, यानी जरबाबुल की जो जिक्र है वो हिजी नबी की किताब में भी है, अजरा की किताब के अंदर भी है। ठीक है जी। और मर्दुकी के जिक्र जो है वो आस्तर की किताब, ये इसका मतलब है कि ये सारी किताबें जो है ये कनेक्टेड है, ये इस सीरी के अंदर है। ये कहां पर लिखी गई है? फारस बादशाह के टाइम में लिखी गई है, जब ईरान ने हुकूमत की है ना पूरी दुनिया के ऊपर। ईरान की हुकूमत थी इंडिया से लेकर, ठीक है, इथोपिया तक। इंडिया से इथोपिया तक थी ईरान की बादशाहत। और ईरान का पुराना, सबसे पुराना नाम है शाह फारस। और बाइबल के अंदर शाह फारस ही लिखा आया है शुरू से। अब हिंदी की बाइबल का नहीं मुझे पता, लेकिन मुझे जो पता था वो, और मैंने वो आपको बता दिया। और थोड़ा सा और मैं आपको बताता चला जाता हूँ कि पहले, अगर आपने पढ़ी है ना अजरा की किताब, ठीक है, अजरा की किताब अगर आपने पढ़ी है तो पहले जो 6 चैप्टर हैं वो किसके साथ रिलेटेड है? वो उसमें लीडर जो है वो जरबाबुल है। ठीक है, पहले 6 चैप्टर्स में जो लीडर है वो जरबाबुल है, और 6 चैप्टर के बाद जो कहानी है वो आस्तर की है। आस्तर की कहानी आ जाती है। ठीक है, लिखते चले जाइए इन चीजों को। पहले जो 6 चैप्टर हैं वो किसके हैं? जरबाबुल के हैं। और 6 चैप्टर के बाद जो कहानी आ जाती है वो आस्तर की कहानी है। और 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये 4 जो चैप्टर्स हैं, ये किसका, कौन लीडर है इसमें? अजरा लीडर है। अजरा क्या करता है? सबसे पहला जो ग्रोह है, जो समूह है, पहला समूह जो है वो जरबाबुल लेकर जाता है यरूशलेम में लोगों को। पहले समूह को कौन लेकर जाता है? जरबाबुल लेकर जाता है। और दूसरे समूह को कौन लेकर जाता है? अजरा लेकर जाता है। और तीसरे समूह को नहीमिया लेकर जाता है। और इनके काम भी डिफरेंट डिफरेंट है। चले मैं आपको काम भी साथ साथ ही बता देता हूँ। काम क्या था? जरबाबुल जो है वो क्या करता है? खुदा के घर की फाउंडेशन डालता है, बुनियादें डालता है। ठीक है, वो खुदा के घर को क्या करता है? जो फाउंडेशन होती है ना, बुनियादें जो होती है, न्यू जिसे कहते हैं हम, नी नी जिसे कहते हैं हम, पंजाबी में नी कहते हैं, आप हिंदी में न्यू कहते होंगे। ठीक है, तो वो डालने के लिए कौन जाता है वहां पर? जरबाबुल जाता है। और हैकल कौन तमीर करवाता है? अजरिया करवाता है वहां पर, अजरा करवाता है वहां पर जाकर। और नहीमिया क्या करता है? यरूशलेम की जो इसराइल की जो फसील टूटी होती है ना, दीवार जो टूटी होती है, वो बनवाता है वहां पर जाकर। तो ये तीनों नबियों का कोई ना कोई काम था। ठीक है, इसका क्या मतलब है?
और आस्तर की किताब कैसे कनेक्टेड होती है, ये सारे नबी जो थे ना इसी टाइम आस्तर के टाइम पर मौजूद थे, ठीक है। और क्या आस्तर की किताब पर मैं आपको बहुत डिटेल स्टडी देने वाला हूँ इस पर, ठीक है जी। तो साथ जुड़े रहिएगा, मैं अभी नहीं आस्तर की किताब को छेड़ूंगा, ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा नहीं तो, ठीक है जी। आगे हम देखें, ये आस्तर के अंकल तक क्लियर हो गया अभी तक, ठीक है जी। ये मर्दुकी कौन था, मर्दुकी ने आस्तर को लेकर पाला था, ठीक है जी। चैप्टर 2 में आ जाए। चैप्टर 2 आपको बताता है कि कौन कौन स्लेवरी से वापस आया था। अजरा की किताब में चैप्टर 2 आपको बताता है कि कौन कौन स्लेवरी से, असीरी से कौन कौन वापस आया था। अजरा की किताब में ये बताता है। और ये सारे लोग जो है, जो पहला समूह आया था ना, ये सारे समूह का नाम जो है रिकॉर्ड किसने किया था, ये जरबाबुल ने रिकॉर्ड किया था, ठीक है जी। ये जरबाबुल रिकॉर्ड करने वाला था। जरबाबुल ने क्या किया था, इसे रिकॉर्ड किया था। चैप्टर 3 में क्या होता है, जरबाबुल और यशवा मिलकर खुदा के घर की कुर्बानगाह को बनाते हैं, यानी जहां पर कुर्बानी चढ़ाई जाती है वहां पर क्या करते हैं, तीसरे चैप्टर के अंदर जरबाबुल उस कुर्बानी वाली जगह को, कुर्बानगाह को बना रहे होते हैं, ठीक है, जहां पर विधि जानवरों को कुर्बान किया जाता है, उस जगह को बना रहे होते हैं। और जैसा मूसा ने खुदा के घर की बुनियाद डाली, यानी जो न्यू मूसा ने जो जो बता दिया था ना उन्हें कि भाई ऐसे ऐसे कुर्बानी करनी है और ऐसे ऐसे ईदें मनानी है, वो सेम टू सेम वैसे ही उन्होंने काम किए, ठीक है। अजरा तीसरा चैप्टर, उसकी 2-3 पढ़े वर्सेस, ऐसा जैसा मूसा की व्यवस्था के मुताबिक इन्होंने काम किया सारा, ठीक है। और आगे जैसे हम चलते हैं ना, तो फिर क्या होता है, इसी चैप्टर के अंदर आपको मिलेगा कि खोरस बादशाह क्या करता है, पैसा देता है, ठीक है। जरबाबुल को क्या करता है, पैसा देता है, और क्या करता है, स्किल्ड वर्कर को भेजता है, जो लोग स्किल्ड वर्क जानते थे उनको भेजता है वहां पर, कि क्या करे, खुदा के घर को बनाए अच्छे से, ठीक है जी, उसको अच्छे से बनाए। और अगर आप देखें ना, यही इसी की किताब में, तो इसी में वही बादशाह जो है ना, वो कहता है कि खुदा ने क्या किया है, जमीन की तमाम जो बादशाही है मुझे दी है। अजरा की किताब देखें जरा, अजरा की किताब पहला चैप्टर पहली आयत से लेकर यहां तक पढ़ दीजिए, 4 तक पढ़ दीजिए जरा। इजरा 1 से 4 तक। हाँ जी। फारस के राजा कुसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुसरू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। फारस का राजा कुसरू यो कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है, और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। ठीक है जी। समस्त परमेश्वर, हाँ जी, हाँ जी, पढ़ उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो उसका परमेश्वर उसके साथ रहे। वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए। जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। और जो कोई किसी स्थान में रह गया हो जहां वह रहता हो, उस स्थान के मनुष्य चांदी, सोना, धन और पशु देकर उसकी सहायता करें, और इससे अधिक यरूशलेम स्थित परमेश्वर के भवन के लिए अपनी अपनी इच्छा से भी भेंट चढ़ाएं। ठीक है जी। यहाँ पर देखें, बादशाह जो है वो लोगों को कह रहा है, पहली बात है, बादशाह के लोगों को कह रहा है कि भी अपनी अपनी जो नजरें हैं वो क्या करो, तुम पेश करो, यानी जो जो आप उपहार देना चाहते हैं परमेश्वर के नाम के, तो क्या करो, तुम दो। तो उसके बाद एक और चीज मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि इस टाइम पर जो लोग थे ना, लोग ये समझते थे कि पूरी दुनिया जो है वो इंडिया से लेकर इथोपिया तक है, जस्ट फिनिश है, यानी कि आगे कोई दुनिया नहीं बसती, सिर्फ इंडिया से लेकर इथोपिया तक जो है वो, पूरी दुनिया जो है वो इंडिया से लेकर इथोपिया तक है। क्योंकि ये इसमें क्या कहते हैं, शाह फारिस कहते हैं कि खुदा ने दुनिया की तमाम जमीनें और बादशाहियां मुझे दे दी हैं, ठीक है जी। ये इसी की वर्ष नंबर 2 देखें जरा, इसमें कहते हैं कि खुदा ने मुझे ये सारी दे दी हैं चीजें, ठीक है। इसका मतलब है कि ये इसकी जो किंगडम थी, जो बादशाहत थी,
वो इंडिया से लेकर इथोपिया तक की। तो इसका ये मतलब निकलता है कि बादशाह और इस टाइम के जितने भी स्कॉलर्स थे या जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के बारे में जो लोग जानने वाले थे, वो उनका यही आइडिया था कि दुनिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से लेकर इथोपिया तक है। और जब बादशाह ने थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, देखिए बादशाह ने कहा है कि अपनी अपनी नजरें तुम दो, और बादशाह ने क्या नजरें दी है ये भी तो देख लेना, बादशाह ने क्या क्या नजरें दी है। और इसी की फर्स्ट चैप्टर की वर्स नंबर 7 से लेकर 11 तक आप पढ़ेंगे ना, तो ये सारी चीजें बादशाह ने क्या किया था, इनको भेजी थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि पढ़ने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं सिंपल सी चीजें इसमें आपको बता देता हूँ कि जितना भी सामान नबूकत नजर ने चोरी किया था ना, ये जी नबूकत नजर बादशाह ने यरूशलेम से चोरी किया था, सारे का सारा सामान इसने, सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन, जितनी भी चीजें नबूकत नजर ने चोरी की थी वो वापस कर दी थी। क्योंकि बाबल में जब गया है तो हैकल का सारा जितना भी सोना था वो सारा नबूकत नजर चोरी करके ले गया था, है जी। तो इन्होंने फिर क्या हुआ कि वहां पर इसराइली लोगों ने क्या किया, तीसरे चैप्टर के मुताबिक फिर बादशाह ने यहाँ पर भी तीसरे चैप्टर के अंदर भी आपको शाह फारस का आपको मिलेगा कि इसने क्या किया, लोगों को भेजा, ताकि क्या करें, खुदावन के भवन को तैयार कर सकें। तीसरे चैप्टर की सामने वर्ष से पढ़िए भैया जरा। तब उन्होंने पत्थर गढ़ने वालों और कारीगरों को रुपया और सिदोनी और शोरी लोगों को खाने पीने की वस्तुएं और तेल दिया कि वे फारस के राजा खुसरू के पत्र के अनुसार देवदारू की लकड़ी लेबानोन से याफा के पास के समुद्र में पहुंचाएं। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है कि बादशाह ने लोगों को भी कहा है चैप्टर 1 के मुताबिक, और थर्ड चैप्टर के अंदर खुद भी उसने क्या किया, स्किल्ड लोगों को भेजा है, स्किल्ड वर्कर्स को भेजा है। अभी ये नहीं कि किसी को भी मुंह उठाकर भेज दिया, नहीं, जो स्किल्ड, जो जानने वाले थे काम को, उनको भेजा बादशाह ने। ठीक है जी। तो यहाँ तक तो हमें पता चल गया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 8 पढ़े। हाँ नहीं, एक मिनट, एक मैं बताता हूँ कहाँ से पढ़ना भी। अच्छा जी, जब फाउंडेशन जरबाबुल ने रख दी ना, ठीक है, जब फाउंडेशन इन्होंने रख दी जरबाबुल ने, और जहां पर कुर्बानियां करनी थी जो जगह बना दी उन्होंने, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने बड़ी जोर से ट्रम्पेट बजाने शुरू किए वहां पर। चैप्टर 3 में बहुत ज्यादा खुशी मनाई उन्होंने, बहुत ज्यादा उन्होंने क्या किया, खुशी मनाई और ट्रम्पेट बजाए, जोर जोर से लोगों ने खुशियां मनाई वहां पर। और कुछ लोग जो थे वो खुदावंद के घर को देखकर रोना शुरू हो गए। ठीक है जी। जितने भी बुजुर्ग लोग थे ना, जितने भी ओल्ड पीपल थे, वो क्या करने लगे, रोने लगे खुदावंद के घर को देखकर, भावुक हो गए वो बहुत ज्यादा। तीसरे का अगर आप पढ़े ना, वर्ष नंबर 13 12 से 12 से पढ़े तरह। ओके। परंतु बहुतेरे याजक और लेवीय और पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष अर्थात वे बूढ़े जिन्होंने पहला भवन देखा था, जब इस भवन की नींव उनकी आंखों के सामने पड़ी, तब वे फूट फूट कर रोने लगे और बहुतेरे आनंद के मारे ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे। इसलिए लोग आनंद के जय जयकार का शब्द लोगों के रोने के शब्द से अलग पहचान ना सके, क्योंकि लोग ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे और वह शब्द दूर तक सुनाई देता था। ठीक है जी। अब देखिए ना, अभी तो आज के टाइम में तो बहुत बहुत बड़ी बिल्डिंग्स बन गई है ना, उस टाइम पर बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी। उस टाइम पर जब इन्होंने शोर मचाया ना कि खुदावंद के घर की बुनियाद डल गई, नींव डल गई, खुदावंद के घर की फाउंडेशन डल गई है, तो क्या हुआ कि इजीली जो दूसरे शहर थे ना, इनके करीब करीब जो शहर थे, उन तक भी आवाजें पहुंची। ठीक है। और अब आप हिसाब लगाएं, यहूदिया से सामरिया कितनी नजदीक है, यहूदिया से सामरिया बहुत नजदीक है। ठीक है। तो वहां तक भी आवाज पहुंची। जब वहां तक आवाज पहुंची ना, तो फिर क्या हुआ, अब यहाँ पर कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अच्छी स्टोरी के मुकम्मल होने में विलन्स का किरदार भी होता है। ठीक है जी। यहाँ पर हमारे विलन्स भाई आ जाएंगे। ठीक है जी, चौथे चैप्टर में आ जाए आप। तो क्या होता है कि विलन्स आ जाते हैं अभी यहाँ पर।
और ये क्या करते हैं, सबसे पहले घूस खिलाने की कोशिश करते हैं यरूशलेम के लोगों को, यहूदी समूह को ब्राइब देने की कोशिश करते हैं, घूस देने की कोशिश करते हैं कि घूस खा लें और खुदावन के घर को ना बनाए। ठीक है जी। तो यहां से मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है जी, क्योंकि यहां तक मुझे ही पढ़ना पड़ेगा अभी थोड़ा सा, थोड़ा समझ लीजिएगा, उर्दू है। जब यहूदा और बिन्यामीन के दुश्मनों ने सुना कि जो असीर हुए थे खुदावंद इसराइल के खुदा के लिए हैकल को बना रहे हैं, ठीक है जी, हैकल को क्या कर रहे हैं, वो बना रहे हैं, हैकल मीन्स खुदावंद का मंदिर बना रहे हैं, ठीक है। तो जरबाबुल और अबाई खानदान, यानी कि जो जरबाबुल के लोग थे और खुदावंद के जो खानदान थे, सॉरी खुदावंद के नहीं, जरबाबुल के जो पुराने खानदान के लोग जो थे, सरदारों के पास आकर कहने लगे कि हमको भी अपने साथ बनाने दो, क्योंकि हम भी तुम्हारे खुदा का घर बनाना चाहते हैं, जैसे तुम हो वैसे ही हम भी शायद असूर सरहदून की दिनों में जो हमको यहाँ लाया था उसकी कुर्बानी चढ़ाएंगे। अब देखें यहाँ पर इनकी मकारी चेक करें, थोड़ी सी हिपोक्रेसी चेक करें इनकी। खुदावंद का घर बनाना चाहते हैं, लेकिन जो कुर्बानी है वो किसी और बादशाह के नाम की गुजराना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। बादशाह का क्या नाम है, शाह असूर सरहदून, ठीक है जी, सरहदून के नाम की कुर्बानी चढ़ाना चाहते हैं। अब ये बात जो है ना, ये इसराइलियों को कुछ अच्छी नहीं लगी, ठीक है जी। इसराइलियों को ये बात अच्छी न लगी और इसराइलियों ने क्या किया, लात मारकर बाहर निकाल दिया, क्योंकि कुर्बानी तो सिर्फ और सिर्फ खुदा के नाम की होती है, लेकिन ये क्या करना चाहते थे, ये दूसरे भी काम अंदर करना चाहते थे, ये दूसरे बादशाहों की भी कुर्बानी करना चाहते थे। और फिर क्या हुआ, इसराइलियों ने इन्हें क्या किया, लात मारकर बाहर निकाल दिया, ठीक है जी। और अगर इसके 7 वर्ष से पढ़े ना, तो इसके अंदर आपको इनके नाम भी मिलेंगे, ठीक है जी। एक का नाम, ये विलन्स के नाम है जी, ये एक का नाम है बशलाम, दूसरे का नाम मत, मत, मतरदात, और तीसरे का नाम है तबाइल। अब इनके जैसे नाम है वैसे इनके काम भी थे, खराब खराब नाम है, वो बोले ही नहीं जा रहे, पहली बात है। तो क्या होते, जैसे इनके नाम है वैसे इनके काम थे, लेकिन क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बादशाह के जो मशीर थे ना, जो उस टाइम संतरी थे, जो मंत्री या संतरी समझ लें, जो भी थे, उनको क्या किया, ब्राइब दी, इन्होंने क्या की, घूस खिलाई उन्हें। और क्या हुआ उसके बाद, इन्होंने यहूदा के लोगों की मुखालफत की, यानी यहूदियों की मुखालफत की, जो लोग थे ना करीब करीब, उनको भी घूस खिलाई। और क्या हुआ, इनका जो प्लान था वो कामयाब हो गया, इनका प्लान क्या हुआ, कामयाब हुआ, और हैकल का काम रुक गया, ठीक है जी। मंदिर का काम जो था वो रुक गया, मंदिर का काम बंद हो गया वहां पर। जब मंदिर का काम वहां पर बंद हो गया तो फिर क्या हुआ, अब ये देखें जी, मंदिर का काम यहाँ पर बंद हो गया। विलन्स ने क्या किया, अपनी तरफ से, विलन्स ने अपनी तरफ से काम कर दिया और यहाँ पर हैकल का, मंदिर का काम बंद हो गया। अच्छा, यहाँ पर अब आपको एक मैं चीज बताना चाहता हूँ कि ये लोग जो थे ना, अभी तक भी गुलाम ही थे। अगर आजाद होते तो कभी भी इन्हें कोई भी रोक नहीं सकता था। और फिर क्या होता है, फिर पांचवें पांचवें चैप्टर के अंदर क्या होता है, पांचवें चैप्टर के अंदर, चलें फिर थोड़ा सा चौथे चैप्टर को ही देख लेते हैं, थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा देख लेते हैं। कोई भाई आप यहां से पढ़ेंगे, वर्ष नंबर 13 से पढ़ेंगे, चैप्टर 4 की वर्ष नंबर 13 से, कि बादशाह को बताते क्या है कि बादशाह साहब, आप अगर इसराइलियों को जगह देंगे तो ये क्या करेंगे, ठीक है जी, इनका हैकल ना बनाने दिया जाए। वजह क्या बताई इन्होंने, ठीक है, ये इन्होंने क्या किया, इसी का ऐसा 4 कितना 14 4 का 13 से पढ़े। अब राजा को विदित हो कि यदि वह नगर बस गया और उसकी सरपना बन गई, तब तो वे लोग कर, चुंगी और राहदारी फिर ना देंगे और अंत में राजाओं की हानि होगी। अच्छा, ये देखें जी, मेन चीज जो है वो कर की बात की गई है, टैक्स की बात की गई है यहाँ पर।
बादशाह की प्रजा के लिए क्या जरूरी होता है भाई कि प्रजा जो है वो टैक्स दे। और इन्होंने उसी मुद्दे को उठा दिए यहाँ पर कि भाई अगर खुदा का घर बन गया तो इन्होंने क्या करेंगे, ये बगावत करेंगे और खुदावंद के घर पर क्या करेंगे, फिर टैक्स नहीं दिया जाएगा क्योंकि यहूदी जो थे वो टैक्स नहीं देते थे। और टैक्स देते थे लेकिन ये क्या करते थे, ये वो वाले टैक्स को इंक्लूड नहीं करते थे सम टाइम पर इनके, क्योंकि लोग जो थे वो यहूदियों से बहुत जबरदस्त घिरना करते थे, इनसे नफरत करते थे यहूदियों से। और इन्होंने ये खत जो थे वो कौन सी लैंग्वेज में भेजे, यहां से पढ़ी नहीं, इसी के ही 7 वर्ष से पढ़ दीजिए, इसी चैप्टर की 7 वर्ष से पढ़े मेरा। फिर अरशद के दिनों में बिस्लाम, मित्रदात और ताबेल ने और उसके सहयोगियों ने फारस के राजा अरशद को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी अरामी अक्षरों और अरामी भाषा में लिखी गई। अच्छा जी, अरामी भाषा जो थी उस टाइम की इंटरनेशनल लैंग्वेज थी। जैसे आज के टाइम पर इंटरनेशनल लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है ना, उस टाइम पर कौन सी लैंग्वेज थी, अरामी लैंग्वेज थी। और अरामी लैंग्वेज में उन्होंने क्या किया, लेटर लिखे, ताकि लिख तो फारसी में भी सकते थे लेकिन अरामी के अंदर लिखने का एक उन्हें ये फायदा था कि उस टाइम पर जो अरामी लैंग्वेज थी वो बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज थी, क्योंकि बहुत सारा तादाद में, क्योंकि बाबर ने एक टाइम पर क्या किया था, पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी। मैंने आपको बता दिया ना कौन कौन सी कंट्रीज इसमें आती थी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने इस वजह से बाबल की लैंग्वेज में, अरामी लैंग्वेज में इन्होंने लिखी थी ये चिट्ठियां। तो जब बादशाह के पास गई तो फिर बादशाह ने कहा कि भाई अगर इन्होंने चुंगी नहीं देनी या कर नहीं देना या टैक्स नहीं देना तो फिर क्या, ऐसी कंट्री का मुझे क्या फायदा, या यरूशलेम बनने का फिर क्या फायदा। जिसकी वजह से फिर नतीजा क्या निकला, इसी की वर्ष नंबर 21 पढ़िए जरा भैया। 20। इसलिए अब इस राजा का प्रचार कर कि वे मनुष्य रोके जाएं और जब तक मेरी ओर से आज्ञा ना मिले तब तक वह नगर बनाया ना जाए। ठीक है जी, क्या करे भाई, ये नगर नहीं बनेगा, ठीक है। 22 भी पढ़ दीजिए साथ में। चौकस रहो, इस बात में ढीले ना हो, राजाओं की हानि करने वाली वह बुराई क्यों बढ़ने पाए। ठीक है जी, अगर बादशाह का नुकसान होता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इस चीज के अंदर, ठीक है जी। तो फिर क्या होता है, हैकर की तमीर जो है वो बादशाह के कहने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी। लेकिन यहां पर आपको एक चीज पता चलेगी कि ये जो चौथा चैप्टर है ना, इसमें थोड़ा सा टाइम पीरियड का गैप है, ठीक है। टाइम पीरियड का क्या गैप है कि तब खोरस बादशाह था, अब बादशाह जो है वो दारा हो गया, दारा बादशाह आ गया, ठीक है जी। इसी के 24 नंबर वर्ष पढ़ दीजिए जरा। तब परमेश्वर के भवन का काम जो यरूशलेम में है रुक गया और फारस के राजा दारा के राज्य के दूसरे वर्ष तक रुका रहा। ठीक है जी, दूसरे वर्ष तक ये काम रुका रहा है। इसी के साथ हिज्जी नबी की पहले चैप्टर की पहली वर्ष पढ़ दीजिए। आज मैं सिर्फ जी आपको पहले 5 चैप्टर जो है वो बता दूंगा, कल 5 चैप्टर्स के लिए आपको फिर आना पड़ेगा। कल संडे है, सभी आएंगे जी, ये किताब तो हम क्लियर करेंगे। राजा दारा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का यह वचन हग्गे भविष्यवक्ता के द्वारा शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास जो यहूदा का अधिपति था। अच्छा जी, हम सिर्फ और सिर्फ डेट्स टैली कर रहे हैं यहाँ पर। हिज्जी नबी की किताब भी किस बादशाह के बारे में बता रही है, दारा बादशाह के बारे में बता रही है। अजरा की किताब उसका चौथा बाप और उसकी 24वीं वर्ष जो है वो भी दारा बादशाह के बारे में ही बता रही है, ठीक है। और सेम टाइम पीरियड बता रही है कि दूसरे बरस हुआ था, दारा बादशाह को 2 बरस हो चुके थे और फिर भी खुदावन का घर जो था वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था। अब इन्होंने क्या किया, बगैर किसी बादशाह के हुक्म के इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुदावन का घर बनाना शुरू कर दिया दोबारा से, है जी। खुदावन का घर दोबारा से बनाना शुरू कर दिया। अगर आप 5वें चैप्टर को पढ़ें तो 5वें चैप्टर के अंदर लिखा है, फिर हिज्जी नबी और ज़करिया ने क्या किया, यहूदियों के सामने जो यहूदा और यरूशलेम में थे नबूवत करने लगे और उन्होंने इसराइल के खुदा के नाम से उनके सामने नबूवत की, ठीक है जी। नबूवत होता है भविष्यवाणी की। तब जरबाबुल बिन सयालतीएल ने क्या किया,
और यशवा बिन यहूसदक ने उठे और खुदावंद के घर को जो यरूशलेम में बनाने लगे। यहाँ पर किसी बादशाह की इन्होंने परवाह नहीं की, किसी बादशाह की इन्होंने परवाह नहीं की। इन्होंने क्या किया, खुदावंद का घर यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया। और इसी चीज को अगर आप हिज्जी नबी की किताब में देखते हैं ना, हिज्जी के साथ टैली कर करके देखिए आप इन चीजों को, ठीक है जी। और हिज्जी पहला चैप्टर, हिज्जी पहला चैप्टर उसकी वर्ष नंबर 4 से पढ़िए जरा। क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुम आगे पढ़ें। हाँ जी, चलिए 1 मिनट यहाँ तक मुझे बता लेने दीजिए, ठीक है जी। अब जो यरूशलेम के जो लोग थे ना, वो अपने दिलों में ये सोच बैठे थे कि भाई खुदावंद का जो घर है उसके बनाने का वक्त नहीं आया, ठीक है। और अपने घर इन्होंने बना लिए थे वहां पर, लेकिन परमेश्वर का घर बनाया नहीं इन्होंने, ठीक है। परमेश्वर का जब घर नहीं ना बनाया तो नबियों को क्या आया, गुस्सा आया, और नबियों ने कहा कि तुम्हारे पास अपने घर है लेकिन खुदावंद के घर नहीं तुमने बनाया, क्या जी। तो एक्चुअल में यरूशलेम के जो लोग थे वो भी क्या कर रहे थे, वो भी अब खुदावंद के घर को बनाने से पीछे हट गए थे, ठीक है। लेकिन अब जो था वो जकरिया सॉरी अजरा हिजी नबी ने क्या किया, इन्हें बताना शुरू किया कि भी खुदावंद का घर बनाना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यही चीज आपको कहां पर मिल रही है, आपको अजरा के अंदर मिल रही है, और वही चीज आपको उसकी जो मिलती जुलती चीजें जो है वो आपको हिजी नबी की किताब के अंदर मिलेगी। और हिजी नबी की किताब में मिल रही है तो इसका मतलब है इससे रिलेटेड चीजें आपको जिक्रिया की किताब के अंदर भी मिलेंगी, ठीक है जी। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं 2 किताबों को आपको मैच कर करके दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे ये चीजें हो रही हैं। फिर उन्होंने क्या किया, नबूवत करनी शुरू कर दी। किसने, हिजी नबी ने, और जकरिया नबी ने नबूवत करनी शुरू कर दी, ठीक है जी। और उसके बाद फिर क्या होता है, लकड़ी लाकर खुदावंद का घर बनाओ, ठीक है जी। हिजी 1:8 में लिखा है, पहाड़ों पर जाओ और लकड़ी लाकर खुदावंद का घर बनाओ। और यही चीज अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगी, जिक्रिया की किताब में उसका 8 बाब 9 आयत में भी मिलेगी। ये लिखते जाइए अभी सर, सिर्फ लिखते जाइए। ये कलाम सुनते हुए रबुल अफाज का घर यानी खुदावंद के घर की तामीर है, बुनियाद डालते वक्त नबियों की मार्फत नाज़िल हुआ। और नबियों के बाद जरबाबुल, यशवा और हिजी और जकरिया खुदा का घर, खुदा का मिलकर घर बनाने लगे, ठीक है जी। ये सारे नबी क्या करने लगे, खुदा का मिलकर घर बनाने लगे। और लोगों ने क्या किया, लोग इनकी मुखालफत करने लगे, यानी लोग इनकी मुखालफत करने लगे। चलिए जी, ये 5 चैप्टर तक मैंने आज आपको थोड़े से स्टडी करवा दिया, बाकी 5 जो है वो मैं आपको कल करवा दूंगा, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है जी। और कोई भी छुट्टी ना करे कल में, क्योंकि कल आपकी अजरा की किताब जो है वो मुकम्मल हो जाएगी, बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे कल हम, संडे है। और ये 1 वीक से भी ऊपर लेगी ये बुक, सिर्फ और सिर्फ यही। लेकिन हमने 5वें चैप्टर तक नहीं पढ़ा था। हाँ, मैं 5वां चैप्टर जो है एक दफा फिर आपको क्लियर करके उसके बाद आगे हम चलेंगे 5वें चैप्टर से 10वें चैप्टर तक, कल हम पढ़ लेंगे सारा कुछ और आगे पीछे से हम सभी कुछ देखेंगे।